नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। 7 बजे न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज 20 जिलों की राजस्थान में 87 निकायों के चुनाव हुए। 20 जिलों के 87 निकायों के चुनाव हुए और 3 निकायों के चुनाव में पहले ही चेयरमैन निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और आज आसपास के कस्बों में जो चेयरमैन के चुनाव है उनके बारे में अगर बात करें तो हनुमानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस का चेयरमैन निर्वाचित हुआ है और संगरिया में पालिका में भी कांग्रेस का, पीलीबंगा में भी कांग्रेस का चेयरमैन बना है। राउतसर नोहर बादरा में भी कांग्रेस का चेयरमैन बना है और तारनगर में प्रियंका रानी 23 वोट लेकर चेयरमैन बनी है। वहाँ पर भाजपा के हरिप्रकाश जो है 12 मत लेकर पीछे रहे। और नौर में जो कांग्रेस की मोनिका ओम खटोतिया चेयरमैन बनी, वो 26 वोट लेकर बनी। और दोस्तों, कस्बे में, भादरा कस्बे में जो सबसे चर्चित चुनाव होते हैं राजस्थान के नगर पालिका के, वहाँ 21-19 से हाजी दाऊद कुरैशी दूसरी बार कांग्रेस के चेयरमैन बने। और इसके साथ ही यहाँ भाजपा ने 19 मत लिए और हाजी दाऊद कुरैशी ने 21 मत लिए। दोस्तों, हम खास तौर से चर्चा करना चाहेंगे यहाँ भादरा चुनावों की। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आज घटनाक्रम हुए और सुबह से अलग अलग खेमों में जिस प्रकार से 11:30 के बाद में और जो वोट डालने के लिए पार्षद आए, कांग्रेस और भाजपा दोनों खेमे अलग अलग दिशाओं से आए और अलग अलग खेमों में आए। और ईदगाह परिसर के उस इलाके से यहाँ भादरा के जो बीजेपी के जो पार्षद गण थे, पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के साथ वो सभी आए। मांगीलाल गोयल पहले ही यहाँ नगर पालिका में आ चुके थे और उनकी संख्या दोस्तों आते वक्त हमने देखी थी 18 थी भाजपा की पार्षदों की संख्या। और जो कांग्रेस खेमे में आए दोस्तों, बलवान पूनिया विधायक जो है वो साथ में आए थे और हाजी दाऊद कुरैशी के नेतृत्व में जो पार्षदों ने यहाँ एंट्री की, जैसे ही नगर पालिका क्षेत्र में जो वोटिंग होनी थी वहाँ, तो उनकी संख्या लगभग दोस्तों 22 थी। तो इस प्रकार से दोनों 11-11:30 बजे तक मत 40 के 40 जो है वो डाले जा चुके थे। और जैसे ही परिणाम आया दोस्तों 21-19 का, तो उसी वक्त हाजी दाऊद कुरैशी की कांग्रेस खेमे में ज़बरदस्त खुशी का माहौल देखा गया और जश्न का एक माहौल कस्बे में हो गया। और कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया, ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाले। एक होली का सा एहसास दोस्तों यहाँ देखा गया। और जिस प्रकार से चर्चाएं थी यहाँ क्रॉस वोटिंग की दोस्तों, वो देखने में नहीं आई। बेशक यहाँ 22 और जो 18 के अलग अलग खेमों में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदगण आए थे, उनमें एक चेंजिंग हुई और भाजपा के खाते में 19 गए दोस्तों। इसका मतलब 22 जो कांग्रेस के खेमे से आए थे उनमें से किसी ने संभवतः क्रॉस वोटिंग की है। तो ऐसा रहा चुनाव दोस्तों। और आज सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए हुए थे पुलिस प्रशासन ने, और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कल जिस प्रकार से भादरा में घटनाक्रम हुए थे और बड़ी संख्या में व्यापारी व कस्बावासी इकट्ठे होकर, जो दारा सिंह सोनी माकपा के पार्षद थे और जो अरुणा शर्मा माकपा समर्थित निर्दलीय पार्षद थी, उनके घरों में दोस्तों यहाँ वोट मांगने के लिए मांगीलाल गोयल के समर्थन में गए थे। और जिस प्रकार का वातावरण कस्बे में हजारों की, सैकड़ों की संख्या में व्यापारी और कस्बावासियों का दिखाई दिया, उससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे दोस्तों। और आज इसके लिए जैसे ही यहाँ चेयरमैन का चुनाव था, तो उसके लिए प्रशासन ने भरपूर सुरक्षा के इंतजाम किए थे और जो बैरिकेड्स लगाए थे आज इस प्रकार से लगाए थे दोस्तों कि एक तो ईदगाह के आगे लगाया गया था दोस्तों, काफ़ी दूर। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पंचायत समिति के आगे ही बैरिकेड्स लगते थे, और आज एक ईदगाह के आगे लगाया गया था और एक जो परशुराम चौक है नगर पालिका के पास में दोस्तों, वहाँ लगाया गया था। और एक जो बैरिकेड्स बीच में है दोस्तों यहाँ एसडीएम कार्यालय के आगे से, तहसील परिसर के आगे से विवेकानंद की तरफ, वहाँ विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के नज़दीक में लगाया गया था। तो इस प्रकार से भीड़ को जो है 3-4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। तो ज़्यादा किसी
उपद्रव की और अप्रिय घटना की आशंका से का जो नहीं हो पाए, इसके लिए प्रशासन ने बहुत शानदार और चाक चौबंद व्यवस्था जो है भादरा में की थी। और इसका परिणाम ये रहा कि दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से भादरा कस्बे में है वो मतदान हुए हैं। और दोस्तों ये जो मतदान भादरा में जो चुनाव होते हैं नगर पालिका के, दोस्तों वाकई में राजस्थान में और इनकी इतनी चर्चाएं होती है। बेशक ये सबसे जो धनबल का इस्तेमाल होने वाले चुनाव होते हैं दोस्तों, और सबसे ज़्यादा निस्संदेह रूप से यहाँ जो खर्चा होता है दोस्तों चुनाव का, और इसका जो जुनून होता है दोस्तों, जुनून और जिस प्रकार का जज्बा लोगों में यहाँ चुनाव के प्रति, नगर पालिका के चुनाव के प्रति है, वो एक चरम की पराकाष्ठा है दोस्तों। और उस चरम की पराकाष्ठा में भी शांतिपूर्ण मतदान होना, ये भादरा कस्बे की खूबसूरती को दर्शाता है दोस्तों, और यहाँ के अमन चैन और भाईचारे को दर्शाता है। और इसी खूबसूरती के बीच में से हाजी दाऊद कुरैशी का जो काफिला निकला जीत का दोस्तों, रंग बिरंगे होली का सा एहसास कराता हुआ, और उनके निवास स्थान के आगे और जमकर घंटों जो है वो जश्न होता रहा दोस्तों। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें और होली का पूर्ण रूप से, होली का जैसे त्यौहार आ गया हो और होली मनाई जा रही हो, इस प्रकार से जो है खुशियाँ कांग्रेस के समर्थक बना रहे थे दोस्तों, कस्बावासी मना रहे थे। तो ये था दोस्तों आज का नगर पालिका चुनाव का और चेयरमैन पद का परिणाम। और हाजी दाऊद कुरैशी के पक्ष में आया, जैसे कि बहुत सी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, कस्बे में चर्चाएं थी, चर्चाओं का दौर था। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला कड़ा था, जिसका अंदेशा था, कड़ा था, निश्चित रूप से कड़ा था। इसीलिए यहाँ 21 और 19 के अनुपात में जो है वो परिणाम देखने में आया दोस्तों। और ये परिणाम अपने आप में स्वयं कहता है कि यहाँ मुकाबला किस कदर कड़ा था दोस्तों। और क्रॉस वोटिंग की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। ठीक है, एक क्रॉस वोटिंग हम मानकर चल सकते हैं, क्योंकि 22 और 18 के खेमों में जो भाजपा और कांग्रेस के लोग आए, वहाँ वो जो अनुपात है वो 21 और 19 का रहा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ बलवंत सैनी को यहाँ बेशक किंग मेकर की भूमिका में माना जा सकता है दोस्तों। और वो हाजी दाऊद कुरैशी के लिए, कांग्रेस खेमे के लिए एक बड़े जो है किंग मेकर साबित हुए हैं बलवंत सैनी। और बलवंत सैनी के चारों वोट दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी को पड़े, और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ हाजी दाऊद कुरैशी ने कांग्रेस का बोर्ड जो है पालिका में यहाँ गठन किया है भादरा में। और अब कल दोस्तों 22 चेयरमैन का चुनाव होना है, और कांग्रेस की तरफ से यहाँ बलवंत सैनी का जो नाम है माकपा के फोरम पर जो है वो उनका नामांकन जाएगा। और भाजपा की तरफ से पत्ते अभी नहीं खोले गए हैं दोस्तों, किसका नाम आता है ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये चुनाव कुछ अलग हटकर भी हो सकता है। इसके परिणाम जो है वो आशा के अनुरूप नहीं अलग आ सकते हैं दोस्तों। वो इसलिए संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि जो चेयरमैन चुनाव के लिए जो पराकाष्ठा, चरम जो यहाँ उत्साह और उमंग थी दोस्तों, वो उस प्रकार से नज़र नहीं आई जिस प्रकार से कस्बे में चर्चाओं का दौर था। हाजी दाऊद कुरैशी ने यहाँ एकदम मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई हुई थी, और वो बढ़त हाजी दाऊद कुरैशी अंत समय तक बरकरार रख पाए दोस्तों, और 21-19 में तब्दील कर यहाँ भादरा के चेयरमैन बन गए। और अब जो नगर पालिका में वाइस चेयरमैन का कल जो चुनाव होगा दोस्तों, देखते हैं वहाँ नामांकन कितने आते हैं और किस खेमे से किस प्रकार की वोटिंग होती है। और जो बलवंत सैनी है उनके पक्ष में क्या ये 21 के 21 पार्षद जो है वो कांग्रेस के वोटिंग करते हैं, या कुछ भाजपा के भी इनमें मिलकर इसकी वोटिंग संख्या को बढ़ाते हैं, या फिर भाजपा की तरफ से जो दावेदारी करेगा उसके पक्ष में जो बहुमत का आंकड़ा जाता है, या क्या होता है ये तो कल ही बताएंगे दोस्तों, और कल ही पता लगेगा। और तब तक के लिए हम आज ये जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए और उसकी हम आपको जो घटनाएं हैं उसके बारे में बता रहे थे। आज सुबह से ही दोस्तों जहां नगर पालिका क्षेत्र में लोगों की धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी, और लोगों का उत्साह नगर पालिका चुनाव में देखने लायक होता है दोस्तों। और पूरा कस्बा जैसे एक उत्सव के माहौल में
आ चुका है। इस प्रकार का एक माहौल जो है भादरा कस्बे में नगर पालिका चुनाव के दौरान होता है। और आज की जो प्रमुख चीज़ें रही दोस्तों, यहाँ का सुरक्षा जाब्ता बहुत कड़ा और मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने दोस्तों यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्थाएं की थी, इसके लिए हम साफ संदेश की टीम से जो पुलिस प्रशासन को है साधुवाद देना चाहेंगे, क्योंकि किसी अनिष्ट की जो आशंकाएं थी उनको सबको उन्होंने क्या है कि ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया और शांतिपूर्ण ढंग से भादरा में जो चुनाव का ये संपन्न करवाया है चुनाव प्रक्रिया को, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और जितनी तारीफ़ें पुलिस प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की इसमें की जानी चाहिए वो कम है दोस्तों। और अब हम चर्चा करेंगे कल के चुनाव पर दोस्तों। तो कल का चुनाव जो 22 चेयरमैन का होना है, उसमें क्या उम्मीदें हैं, क्या जो चर्चाएं हैं और किस प्रकार के परिणाम आने की संभावना है। तो मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं दोस्तों, जो बलवंत सैनी की तरफ से माकपा के प्रत्याशी का जो नामांकन कांग्रेस के खेमे से आएगा, क्या उस पर मोहर लगेगी? और ये जो कांग्रेस में आज जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी के समर्थन में 21 मत पड़े हैं, क्या वो पूरे के पूरे 21 के 21 मत बलवंत सैनी के समर्थन में पड़ेंगे? इसके ऊपर बहुत बड़ा साइंस है दोस्तों। और जिस प्रकार से कस्बा वासियों का जो देखा था, व्यापारियों का कल हुजूम हमने, और जिस प्रकार से 2-3 पार्षदों को एक तरीके से चिन्हित कर आशा और उम्मीद के साथ उनके निवास स्थान तक वो गए थे दोस्तों, भीड़ गई थी मत मांगने, उनका वोट मांगने मंगीलाल गोयल के समर्थन में। तो क्या बलवंत सैनी को इसका कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? तो इसके ऊपर हमारी नज़रें रहेगी दोस्तों। और ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जिसका कोई वजूद भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कस्बे में इस तरह की चर्चाएं हैं दोस्तों कि बलवंत सैनी जो है उनकी राह में कुछ पार्षद रोड़ा बन सकते हैं। और यहाँ से जो एक तो संभवतया जो नामांकन आने वाला है, सलीम खानजादा का एक भाजपा की तरफ से नामांकन आ सकता है दोस्तों, और उस नाम पर संख्या ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। ऐसी चर्चाएं की जा रही है। इस चर्चाओं को बल किस प्रकार से मिलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों। और क्यों ये ऐसी चर्चाएं चल रही है, बलवंत सैनी के नाम पर भी हो सकता है, वो एक समाज सेवी है। और दोस्तों BDS संस्थान जो है एक बहुत बड़ा संस्थान है, और बलवंत सैनी ने दोस्तों निरंतर लोगों की सेवाएं की है और ऐसे ऐसे समाज सेवी कार्य किए हैं। और इतना बड़ा नाम एक बलवंत सैनी का BDS संस्थान का इस कस्बे में है कि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि उनके नाम में कहीं हाजी दाऊद कुरैशी को जो 21 मत मिले हैं दोस्तों, उससे कहीं बढ़कर बलवंत सैनी को मत मिलने चाहिए। अगर उस संस्थान का कहीं लोगों के नज़रों में, लोगों के दिमाग में उस संस्थान का कहीं कोई लेवल है कि हाँ ये संस्थान बहुत अच्छा है और इन संस्थान के बैनर तले जो कार्य हुए हैं वो वाकई बहुत ही बढ़िया कार्य हुए हैं और कस्बा हित के कार्य हुए हैं, और निस्संदेह कस्बा हित के रूप में BDS संस्थान जो है दोस्तों बहुत ही आगे तक और काफ़ी वर्षों से मेहनत करता आ रहा है। और अगर उस हिसाब से अगर वोटिंग हो दोस्तों तो 22 चेयरमैन तो बलवंत सैनी को भारी मतों से यहाँ विजयी होना चाहिए। और अगर भाजपा के ये जो व्यापारी वर्ग है दोस्तों, और व्यापारी वर्ग में से जिस प्रकार से पार्षद चुन के आए हैं दोस्तों, और उनमें से अगर इस प्रकार की अफवाहों को बल एक प्रकार से मान लेते हैं कि उसका जो वजूद है वो ये है कि बाजार में व्यापारी वर्ग हावी है और ये जो चाहते हैं उस प्रकार का परिणाम आ सकता है, तो बेशक यहाँ चेयरमैन के चुनाव में वो नहीं आ पाया, तो क्या 22 चेयरमैन के चुनाव में इस प्रकार का परिणाम वो ला सकते हैं? ये देखने वाली बात है दोस्तों। और इसमें संभावनाएं तो क्या व्यक्त की जा सकती है। और सलीम खानजादा वर्सेज अगर बलवंत सैनी का ही चुनाव रहा तो निस्संदेह यहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं सलीम खानजादा के जो वोटर हो सकते हैं वो कांग्रेस खेमे में भी हो सकते हैं दोस्तों, उनके मित्र हैं वहाँ कुछ, और भाजपा ने उनको समर्थन देके आज
भाजपा को जिस प्रकार से सलीम खानज़ादा ने समर्थन दिया है और वोट किया है मांगीलाल गोयल के पक्ष में, उस प्रकार से हो सकता है कि सलीम खानज़ादा के पक्ष में दोनों ही खेमों से वोट हो जाए। और वीडियो संस्थान के जो चेयरमैन हैं बलवंत सैनी दोस्तों, निसंदेह मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा खेमे से उनके पक्ष में कोई वोट ना हो, इसकी संभावना है। इसीलिए थोड़ा सा इस चर्चा को जो है वो मैं बल देता हुआ और भारी इसलिए मानता हूँ क्योंकि कांग्रेस जो सलीम खानज़ादा है दोस्तों, दोनों ही खेमों से वोट मिलने की संभावनाएं यहाँ की जा रही है, हमने चर्चाएं भी सुनी थी। लेकिन बलवंत सैनी को जो है एक ही खेमे से वोट मिलेंगे, तो क्या वो कहीं ना कहीं सलीम खानज़ादा से मात खा सकते हैं, या फिर और नाम भी कोई चेयरमैन पद का आ सकता है, कांग्रेस किसी का और का नाम भी आगे कर सकती है, या कोई और सहमति बनकर किसी और का फार्म आ जाए, किसी निर्दलीय द्वारा फार्म भरा दिया जाए। और नारिका परिवार की भी दोस्तों चर्चाएं हमने सुनी कि नारिका परिवार से जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पद है उसके लिए नामांकन आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या, चर्चाओं को हम खबर की श्रेणी में नहीं मान सकते। और चर्चाओं की चर्चा करना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि चर्चाओं में कई बार बहुत भारी दम भी निकलता है, बल भी निकलता है, वजन भी निकलता है, और कई बार चर्चाएं जो है मात्र अफवाहें बनकर उड़ जाती है दोस्तों। जिस प्रकार हवा चलती है और उसके बाद में हवा रुक जाती है और फिर हवा चलती है, और तो इसी प्रकार से चर्चाएं कई बार अफवाहें होती है तो वो उड़ जाती है। और अगर चर्चाओं में दम होता है, बल होता है, तो दोस्तों वो चर्चाएं खबर बन जाती है। और इसीलिए हमने चर्चाओं की चर्चा करनी उचित समझी, और वैसे परिस्थितियां जो भी होगी आपके सामने आई जाएगी। और कल जो 22 चेयरमैन का चुनाव है, इसके ऊपर कस्बा वासियों की बेशक नज़रें रहेगी। और ये जो चुनाव है दोस्तों 22 चेयरमैन का, किसी मामले में चेयरमैन चुनाव से कमतर नहीं होने वाला है। इसको हम विश्वास के साथ इसलिए भी कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि भादरा में जिस प्रकार से पालिका चुनावों का चार्म जो होता है और जिस प्रकार से जुनून लोगों में होता है, वो चेयरमैन और 22 चेयरमैन तक बरकरार रहता है दोस्तों। बेशक चेयरमैन का पद बड़ा है और 22 चेयरमैन का पद जो है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, सफाई कमेटी के अध्यक्ष तक सीमित जैसे रहता है। लेकिन इस पद की गरिमा जो है दोस्तों लोगों के दिमाग में, लोगों के मनों में, लोगों के दिलों में, वो जो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसका जुनून बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या होता है 22 चेयरमैन के चुनाव में। और तब तक के लिए कल तक हम ठीक 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, आपसे मिलेंगे। और तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।